बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर नंबर 5 बेसिक अरिथमेटिक्स। जी प्लीज ये बुक परचेज कर लें, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और पब्लिशर है इत्साम पब्लिशर। आप ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट इज ₹3652, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 such shirts? जी, if the price of 50 ready-made shirts, price of 50 shirts is 3652 भाई 3652 रुपए। जी भाई 50 शर्ट्स की जो प्राइस है वो है 3652 जी। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट? भाई 85 शर्ट्स की क्या कीमत होगी? देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 शर्ट्स? भाई आपने बताना है कि इस तरह की जो 85 शर्ट्स हैं उनकी प्राइस क्या होगी। जी जरा देखिएगा, शर्ट्स है और ये प्राइस है जी। भाई 50 शर्ट्स की जो प्राइस है वो 3652 जी। 85 शर्ट्स की प्राइस क्या होगी जी? भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। क्यों? शर्ट्स बनेगी तो भाई प्राइस बढ़ेगी, तो 50/85 बराबर होगा 3652 ओवर एक्स जी। दिस ओवर दिस बराबर है दिस ओवर दिस के जी। नाउ यहां से एक्स जो निकलेगा भाई जन वो निकलेगा 6208.4 रुपीज। भाई 5208 रुपए जो है ना 0.4 रुपीज निकलेगी 85 शर्ट्स की प्राइस। भाई ये डायरेक्ट है, 50/85 कर लो बराबर होगा 3652 ओवर एक्स। भाई ये डायरेक्ट जो है ना, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी जी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पर्सन सर्व्स ₹500 इन 5 days। जी ए पर्सन सेव्स ₹500 इन 5 days। भाई 5 दिनों में 500 रुपए सेव करते जी। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव ₹1200? भाई हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव ₹1200? भाई 5 दिनों के 500 रुपए सेव करता जी, तो 1200 कितने दिनों में वो सेव करेगा? हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव ₹1200 जी। भाई हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव ₹1200 जी। जी देखें, जब ₹500 हैं तो डेज 5 है जी। भाई ₹500 हैं तो भाई डेज के नहीं, जब ₹1200 के तो दिन कितने होंगे जी? ज़ाहिर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। भाई ये कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। तो 500/1200 बराबर होगा 5/4x। यहां से आपने सिंप्लीफाई किया तो 12 डेज हमारे पास आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू निकली 12, तो 12 डेज हमारे पास जो है ना वो होंगे जी। भाई 1200 सेव करने के लिए 12 दिन चाहिए जी। तो भाई ये प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट। भाई 500 है तो 5 दिन है, 1200 तो एक्स डेज होंगे। जाहिर है अगर पैसे बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेंगे जी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 12 डेज जी। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बिल्डिंग 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 8 मीटर लॉन्ग। बिल्डिंग है 6 मीटर हाई है और उसका शैडो कितना? 8 मीटर जी। भाई 6 मीटर हाई है और शैडो कितना है? 8 मीटर। व्हाट would be the height of the building if shadow is 12 meter long? भाई कितना उसकी बिल्डिंग की हाइट होगी कि वो शैडो जो कास्ट शैडो है वो कितना होगा? 12 मीटर लॉन्ग। भाई व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ इट्स शैडो वाज 12 मीटर लॉन्ग? भाई जब उसका शैडो का 12 मीटर लॉन्ग होगा जी। जी देखें, जब लेंथ ऑफ शैडो 8 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट क्या जी? 6 मीटर है जी। भाई लेंथ ऑफ द शैडो 8 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट क्या जी? 6 मीटर जी।
तो जब 12 मीटर शेडो होगा तो आपने एक्स निकालना है। भाई आपने हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, वो एक्स है। अब जाहिर है अगर शेडो बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट है भाई। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई ये क्या है? तो 6/x बराबर होगा 8/12, यानी कि 8/12 बराबर होगा 6/x। यहां से x निकलेगा 9 मीटर। भाई x क्या निकलेगा? 9 मीटर जी। तो भाई क्या होगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग का होगी 9 मीटर। भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग का होगी 9 मीटर। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 4। इफ 20 men कैन प्रिपेयर 10 ऑफिस टेबल इन अ डे। भाई 20 men कैन प्रिपेयर 10 ऑफिस टेबल्स इन ए डे। भाई 20 आदमी 10 टेबलें तैयार करते हैं एक दिन में। How many men are required to prepare 25 such office table in a day? भाई how many men are required, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी to prepare 25 such offices table in a day? भाई एक दिन में कितने आदमी चाहिए? How many men are required, कितने आदमी चाहिए to prepare 25 tables, office tables in a day? जी भाई जनाब हमारे पास टेबल के 10 और मैन है 20। भाई टेबल है 10 और मैन है 20। जब टेबल 25 होंगे तो मैन चाहिए वो एक्स है। भाई ज़ाहिर है अगर टेबल बढ़ेंगे तो आदमी बढ़ेंगे, तो डायरेक्ट है भाई। ये क्या है जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। तो 10/25 बराबर होगा 20/x। यहां से x करेंगे तो भाई x की वैल्यू निकली 50 मैन। तो भाई जो आदमी हमें चाहिए वो 50 मैन चाहिए टू प्रिपेयर 25 सच ए टेबल, ऑफिस टेबल्स। भाई जब 10 टेबल्स हैं तो 20 मैन है। जब 25 टेबल होंगे तो x मैन है। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 10/25 बराबर होगा 20/x। हल करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 50। तो 50 मैन जो है ना वो चाहिए 25 ऑफिस टेबल तैयार करने के लिए। भाई 5वां क्वेश्चन है, ए फार्मर हैज इनफ फूड फॉर 35 days for his 40 cattle. भाई a farmer has enough food for 35 days for his 40 cattle. भाई farmer has enough food for 35 days 40 cattle. भाई cattle की दाल 40 और days हमारे पास हैं 35 जी। a farmer has food for 35 days for his 40 cattle. If he buys 10 more cattle, अगर 10 cattle more आ जाए, if he buys 10 more cattle, if he buys 10 more cattle, तो भाई cattle के 50, how long can the same food goes? भाई वो same food कितने दिन तक चलेगी? भाई how long can the same food goes? भाई how long can the same food goes? भाई ये food जो है ना कितने दिन चलेगी? How long कैन दी सेम फूड गोस? भाई कितने दिन तक ये सेम फूड चलेगी जी। वजन देखें, नंबर ऑफ कैटल क्या है जी 40 और डेज हमारे पास है 35। भाई नंबर ऑफ कैटल हमारे पास क्या है जी 40, डेज हमारे पास है 35। जब आदमी 10 हो रहा है 50 कैटल्स हो जाएंगे तो एक्स हमें जो है ना वो चाहिए, डेज चाहिए। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है भाई। ये कौन सा प्रोपोर्शन? इनवर्स। तो क्या करेंगे जी, यहां पे जो है ना वो आप इस तरह करें 40 को 35 से मल्टीप्लाई करना और 50 को x के साथ, या 40/50 बराबर होगा x/35। तो आप 40 इंटू क्या होगा जी 35। ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, जरूर दोनों बराबर। यहां से x जो निकलेगा वो 28 डेज। भाई x जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 28 डेज। भाई x की जो वैल्यू निकलेगी 28 डेज निकलेगी जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 men कैन डिग ए ट्रेंच इन 4 hours. भाई 10 men कैन डिग ए ट्रेंच इन 4 hours. भाई 10 आदमी एक खंदक खोलेंगे इन 4 hours, 4 घंटे में। How long 5 men takes to dig the same trench? भाई how long 5 men
कैन टेक टू डिग द सेम ट्रेंच। भाई 10 आदमी 4 घंटे लेते हैं, तो 5 आदमी कितने लेंगे, ज़रा डबल हो जाएगा। भाई क्या होगा, डबल होगा, 4 घंटे की बजाय क्या होगा 8 घंटे। वजन क्या होगा जी 8 घंटे जी। 10 मैन कैन डिग ए ट्रेंच, ट्रेंच द खंदक, एक गड़ा खोदेंगे इन 4 आवर्स। हाउ लॉन्ग 5 मैन टेक टू डिग द सेम ट्रेंच। भाई हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक 5 मैन टेक टू डिग द सेम ट्रेंच, सेम ट्रेंच के लिए। ट्रेंच होता है खंदक या गड़ा वगैरह जी। वजन मैन हमारे पास है 10, तो टाइम है 4 आवर्स। भाई 10 मैन हमारे पास 10 है, तो टाइम है 4 आवर्स। जब आदमी 5 हो जाएंगे तो वजन आपका एक्स निकालना है, टाइम निकालना है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या होगा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई जब आदमी कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रख देते हैं, बराबर होगा सेकंड को सेकंड के साथ, या 10/5 करने बराबर होगा x ओवर 4। भाई इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हमने 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 5x के साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 8 आवर्स। x निकलेगा हमारे पास 8 आवर्स। भाई x हमारे पास क्या निकलेगा 8 आवर्स जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 मैन पेंट ए हाउस इन 3 डेज। भाई 5 मैन पेंट ए हाउस इन 3 डेज। भाई 5 आदमी हैं, 3 डेज में एक हाउस को पेंट करेंगे। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ 3 मैन आर इम्प्लाइड। भाई अगर आदमी कम होंगे तो आपने हाउ मैनी डेज आपको चाहिए जी। हाउ मैनी डेज, भाई 5 आदमी हैं तो 3 दिन है जी। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन चाहिए। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड, हमें कितने दिनों की जरूरत है। इफ 3 मैन आर इम्प्लाइड, अगर 3 आदमी वो काम करेंगे। इफ 3 मैन आर इम्प्लाइड, इफ 3 मैन आर इम्प्लाइड जी। भाई मैन हमारे पास 5 है, डेज हमारे पास 3 है। भाई मैन हमारे पास 5 है, डेज हमारे पास क्या 3। मैन हमारे पास 3 है, तो डेज हमें चाहिए जी। भाई जब आदमी कम होंगे तो डेज बढ़ जाएंगे। ये क्या होगा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन। भजन ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बाउंड्रीज को बाउंड्री के साथ, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, और नीचे वाली को नीचे का साथ रख देते हैं। भाई 5 × 3 बराबर होगा 3 × x। तो x हमारे पास निकलेगा 5 डेज। भाई x की वैल्यू क्या निकलेगी 5 डेज जी। भाई 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x निकलेगा हमारे पास 5 डेज जी। क्वेश्चन है 8, ए फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 डेज with the help of 20 machines. By a factory makes 600 units in 9 days with the help of 20 machines. How many units can be made? How many units can be made? कितने यूनिट्स बनाए जाएंगे in 12 days? डेज हमारे पास 12 डेज हैं। With the help of 18 machines. भाई 18 machines के लिए भाई ये फैक्ट्री make 600 units in 9 days with the help of 20 machines. How many units can be made in 12 days with the help of 18 machines? by 18 मशीन के साथ जी। देखें मशीन हमारे पास है 20, डेज हमारे पास 9 है और यूनिट्स हमारे पास 600। भाई मशीन हमारे पास गिवन क्या है जी 20, डेज हमारे पास 9 है और यूनिट्स हमारे पास क्या है 600। जब मशीन्स कम होंगी 18 हो जाएंगी, तो भाई डेज बढ़ गए हैं, तो आपने क्या करना है जी, यूनिट्स निकालने हैं। सपोज कर लें x यूनिट्स, भाई ये क्या है, सपोज कर लें x यूनिट है, तो भाई नो प्रॉब्लम। देखें जब ये बंदे कम होंगे तो भैया ये इनवर्स, ये आपस में क्या दी इनवर्स प्रोपोर्शन, भैया आपस में क्या दी इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप देखें 600/x बराबर होगा जी 9/12 इंटू क्या होगा जी 9/12 इंटू क्या होगा जी 20/18 जी। भाई 600/x बराबर होगा 9/12 इंटू 20/18। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो x हमारे पास लगा 720 यूनिट्स। भाई x हमारे पास क्या होगा 720। भाई 720 जब 18 मशीनें और दिनों 12 होंगे तो भैया 720 जो है ना वो यूनिट्स बनेंगे। भाई 720 यूनिट्स हमारे पास बनेंगे।
भाईजान 720 यूनिट्स हमारे पास बनेंगे जी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इन ए फैक्ट्री ए ग्रुप ऑफ 30 वर्कर्स, group of 30 workers working 8 hours. Working 8 hours a day can produce 3000 units in 20 days. In 20 days. जी भाईजान क्या है? In 20 days. In a factory, a group of 30 workers. 30 workers का ग्रुप है. Working 8 hours in a day can produce 300 units in 20 days. In how many days 25 workers will produce 2500 units by working 10 hours a day. By working 10 hours a day. देखिए उसमें 4 जो है ना यहाँ पे भैया सिस्टम दिए हैं। कितने सिस्टम दिए हैं? 4 जी। तो प्लीज देखें, a group of 30 workers working 8 hours a day can produce 300 units in 20 days. In how many days 25 workers will produce 2500 units by working 10 hours a day. By working 10 hours a day. Now we have workers हमारे पास हैं 30, by hours हमारे पास कितने 8, units हमारे पास हैं 3000 और days हमारे पास क्या जी 20 जी। वर्कर्स हमारे पास हैं 30, आवर्स हमारे पास क्या है जी 8 और यूनिट्स हमारे पास क्या 3000 और डेज हमारे पास क्या जी 20। जब आदमी 25 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जी, टाइम बढ़ गया जी, वो 10 आवर्स हो गया जी और यूनिट्स कम हो गए जी 2500 यूनिट्स। आपको डेज चाहिए जी, वो सपोज कर ले एक्स है। तो भाई जान देखें 20 ओवर एक्स बराबर होगा जी भाई 20 ओवर एक्स बराबर होगा 3000 ओवर 25 इंटू क्या होगा जी 10/8 इंटू होगा 25 ओवर 30 जी। वजन देखें जब आप देखें भाई जान ये 20 ओवर एक्स बराबर होगा जी 3000 ओवर 2500 इंटू क्या होगा जी 10 ओवर उल्ट जाएगा 10 ओवर 8 हो जाएगा जी इंटू क्या होगा जी 25 ओवर 30। तो भाई जनता देखें यहां से हल करेंगे तो भाई 15 डेज एक्स की वैल्यू निकलेगी 15 डेज। भाई एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 15 डेज। भाई एक्स हमारे पास निकलेगा 15 डेज जी। कहता है रुपीज 8,000 आर इनफ फॉर 4 पैसेंजर्स फॉर 40 डेज। भाई 8,000 are enough for 4 person for 40 days. For how many days? For how many days? कितने दिनों के लिए? 15,000 will enough for 5 persons. अब भैया persons क्या नहीं 5 हो गए और भैया पैसे बढ़ गए 15,000 और आपने how many days में days चाहिए थी हमें क्या चाहिए थी? days चाहिए थी। how many days? जी देखें रुपीज हमारे पास 8,000 है, पर्सन हमारे पास 4 है और डेज हमारे पास 40 है। जब 15,000 होगा रुपये 15 तो भैया पर्सन हमारे पास 5 हो गए। आपने डेज निकालना है जी। आपने क्या निकालना है जी? तो भाई x ओवर 40 तो भाई ये डायरेक्ट है जी। तो क्या होगा 4 ओवर 5 इंटू क्या होगा जी 15 ओवर 800 8,000 15,000 ओवर 8,000। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स हमारे पास क्या निकलेगा 60 डेज। एक्स हमारे पास क्या निकलेगा 60 डेज। भाई जन एक्स हमारे पास क्या निकलेगा 60 डेज जी। देखें डेबिट डिवाइड 2415 रुपीज अमंग 3 brothers Ashraf, Aslam and Akram, such that Ashraf ratio carry 4:5 and Ashraf Akram ratio carry 9:16। भाई ये कंटिन्यूड जो है ना वो हमारी प्रोपोर्शन थी। डिवाइड ₹2415 among 3 brothers Ashraf, Aslam and Akram, such that Aslam
अशरफ रेशो हमारे पास क्या 4:5 एंड अशरफ अकरम रेशो क्या है 9:16 जी। भाई अमाउंट हमारे पास है 24 एंड 15 भाई अमाउंट हमारे पास कितनी है 24 एंड 15 भाई असलम अशरफ एंड अकरम भाई असलम अशरफ एंड अकरम भाई असलम और अकरम की रेशो क्या है जी 5:4 अशरफ और अकरम की रेशो क्या है जी 9:16 तो भाईजान आपने क्या करना है 5 को 9 के साथ ज़रूर दें 45 आएगा 4 को 9 के साथ ज़रूर 36 आएगा और 4 को 16 के साथ ज़रूर दें तो 64 आएगा जी। असलम है अशरफ है और अकरम है ये रेशोज था गिवन है भाई। सम ऑफ रेशोज क्या होगा जी इन तीनों को जमा करें तो वी गेट 145। अब असलम क्या होगा जी असलम 45 ओवर 145 इंटू क्या होगा जी 2415 वी गेट 749 भाई 749। इस तरह अशरफ है 36 ओवर 145 इंटू 2415 तो आएगा 600 और अकरम के लिए क्या होगा 45 ओवर 145 जी 45 ओवर 145 जी भाई अकरम के लिए क्या होगा 64 ओवर 145 इंटू क्या होगा जी 2415 जी वी गेट 1066 भाई वी गेट 1066 जी। कहता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशो 2:3:5 भाई साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो 2:3:5 if perimeter of triangle is 280 find the length of the sides आपने length of the sides निकालनी है जी। if perimeter of triangle is 280 find the length of the sides आपने length of the sides निकालनी है भाई। क्या निकालना है length of the sides निकालनी है जी। हमारे पास ट्रायंगल है ये A है ये B है ये C है तो भाई पेरीमीटर होता लेंथ ऑफ बाउंड्री वो हमारे पास है 280 रेशो बिटवीन दी साइड्स A रेशो B रेशो C 2:3:5 तो सम ऑफ साइड्स क्या होगा जी सम ऑफ साइड्स क्या होगा वो 10 आएगा जी भाई। साइड A क्या होगा जी 2/10 इंटू 280 वी गेट 56 भाई। साइड B क्या होगा जी 3/10 इंटू 280 आएगा 84 और साइड C क्या होगा जी 5/10 इंटू का 280 140 आएगा जी। वजन क्या आएगा जी 140 आएगा जी। वजन क्या आएगा जी 140 तो भाई A B और C था A रेशो B रेशो C हमारे पास है 2:3:5 भाई। सम ऑफ साइड्स का होगा जब तीनों साइड को जमा करके 10 आएगा जी भाई। साइड A का होगा 2/10 इंटू 280 56 आएगा। साइड B का होगा 3/10 इंटू 280 84 आएगा। साइड C का होगा 5/10 इंटू 280 तो 140 आएगा जी।